नमस्कारम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम लोग शुरुआत करेंगे मैथ का चैप्टर जो है आपका अलजेब्रा, जिसका एक्सरसाइज हम लोग शुरू करेंगे 13C। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का क्लास। पहला है आपका 13C, देख लेते हैं। एक्सरसाइज 13C। सबसे पहला जो है आपका मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। चलिए देख लेते हैं। पहला जो क्वेश्चन है देखते हैं क्या। पहला क्वेश्चन है 3x 5x स्क्वायर y एंड 2y। यह आपका क्वेश्चन। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन में इसको मल्टीप्लाई करना है तो आप गौर करेंगे तो ये भी सारा क्या है? मोनोमियल है। तो यानी कि इससे ये कॉन्सेप्ट है कि मोनोमियल का मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है, तो वो देखते हैं। तो पहले हम लोग इसको मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लिख लेते हैं। लिखते हैं 3x इंटू 5x स्क्वायर y इंटू 2y। तो इसको जो करने का जो सबसे बेहतर तरीका वो है कि आप लोग को पता है यहाँ पर क्या है, कोफिशिएंट है। दो तरह का कोफिशिएंट है। एक है न्यूमेरिकल वैल्यू जिसको बोलते हैं न्यूमेरिकल कोफिशिएंट, और दूसरा है जो अल्फाबेट जो लेटर्स है उसको हम लोग बोलते हैं लिटरल कोफिशिएंट। तो हम लोग क्या करेंगे, जो आपका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है उसको अलग लिख लेंगे और जो लिटरल कोफिशिएंट है उसको अलग लिख लेंगे। चलिए इस तरीके से लिख लेते हैं 3 इंटू 5 इंटू 2। ये आपका हो गया न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। फिर जो लिटरल है उस वाले को लिख लेते हैं x इंटू एक्स स्क्वायर वाई इंटू वाई। ये दोनों अलग अलग हो गया। चलिए अब इसको गुना कर लेते हैं। तो 5 इंटू 2 10, 10 इंटू 3 30। ये इंटू में इंटू का साइन रह जाएगा और यहाँ आप और कर लोगे। चलिए एक साइन लगा देते हैं। एक्स स्क्वायर, यानी आपको पता है कि बेस सेम रहने पर पावर क्या होता है? जुड़ जाता है। तो आप देखो 2 और इसका कुछ नहीं मतलब पावर 1 है, तो 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा? 3, एक्स से पावर 3। फिर क्या है? वाई बेस यानी कि पावर कुछ नहीं है तो 1 1, तो 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा? 2, तो वाई पावर 2। और ये मल्टीप्लिकेशन साइन है तो इसको इजीली हम लोग क्या कर सकते हैं, एज इट इज 30x क्यूब वाई स्क्वायर लिख सकते हैं। क्लियर है? ठीक है। चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 2 नंबर 5 3a एंड 2ab स्क्वायर। उस तरीके से यहां भी हम लोग देखेंगे तो ये भी तीनों क्या है? आपस में मोनोमियल है। मोनोमियल है तो फिर से उसी तरीके से कर लेंगे 5 इंटू 3a इंटू 2ab स्क्वायर। न्यूमेरिकल वाले को अलग कर लेंगे 5 इंटू 3 इंटू 2, और ये जो बच गया इसको आप अलग कर लो a इंटू ए बी स्क्वायर। तो फिर से आप मल्टीप्लाई करोगे 5 इंटू 2 10, 10 इंटू 3 30, और ये वाला जो यहाँ पर है तो a इंटू ए, इसको करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर, और ये बी स्क्वायर है तो ये आपका बी स्क्वायर ही रह जाएगा। इस तरीके से ये वैल्यू क्या आ गया? 30a स्क्वायर बी स्क्वायर। ये भी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर का क्वेश्चन है 5x प्लस 2y एंड 3xy। इसको देखेंगे तो ये वाला जो टर्म आपका मोनोमियल है, इसको हम लोग पोलिनोमियल भी बोल लेंगे। ये क्या है? सॉरी, ये क्या है? बायनोमियल है। और क्या इसको पोलिनोमियल बोलेंगे। और ये क्या है? मोनोमियल है। तो जब इस तरीके से रहे पोलिनोमियल और मोनोमियल, तो हम लोग क्या करेंगे, जो मोनोमियल है इसको साइड में लिखेंगे, जो पोलिनोमियल है उसको ब्रैकेट में लिखेंगे। चलिए इसको लिख लेते हैं 3xy, ये बाहर में रखेंगे, और जब पोलिनोमियल या जो बाइनोमियल है इसको क्या करेंगे? ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। तो लिख लेते हैं 5x प्लस 2y।
तो जब इस तरह का रहेगा तो हम लोग क्या करते हैं कि जो ये है इसको एक एक करके मल्टीप्लाई करेंगे, यानी एक बार इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर लेना है और एक बार इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर लेना। तो इसको चलिए एक अलग करके भी दिखा दें क्या। तो इस तरीके से 3xy इंटू 5x, एक स्टेप और ज्यादा करके दिखा दे रहे हैं आप लोग को ताकि समझ में आ जाए इजीली। 3xy और इंटू में क्या है 2y है, तो इसको आप ऐसे कर सकते हो। अब देखो फिर से भाई उस तरीके से रहेगा तो आप क्या करोगे, जो न्यूमेरिकल वैल्यू है उसको एक साथ आप ले लो। 5 इंटू 3 15, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर और y है तो y, अब प्लस का साइन है तो प्लस रख लीजिए। 3 इंटू 2 6, x इधर कुछ नहीं है तो क्या हो जाएगा x ही रहेगा। y इंटू वाई वाई स्क्वायर। आप यदि आप देखोगे तो ये जब क्या लाइक टर्म है दोनों नहीं है, यानी एक्स स्क्वायर है वाई है क्या, तो इस तरीके से ये क्या रहेगा एज इट इज रहेगा। जब ये लाइक टर्म रहेगा तब हम लोग इसको क्या करते हैं, तब उस केस में हम लोग जोड़ सकते हैं। अनलाइक टर्म को हम लोग क्या कर सकते हैं, जोड़ नहीं सकते। इस बात को हम लोग को ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फोर नंबर क्वेश्चन है 6a माइनस 5b एंड माइनस 2। ये भी क्या है आपका पॉलिनोमियल बाइनोमियल, ये क्या है मोनोमियल। तो इस तरीके से इसको भी उसी तरह से लिख लेते हैं। माइनस 2a अंदर में लिखेंगे 6a माइनस 5। तो एक बार ऊपर में करके दिखा दिया तो उस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, अब डायरेक्टली करने का कोशिश करेंगे। 6 इंटू 2 6 इंटू 2 12 a इंटू a स्क्वायर। आप देखोगे तो इसके ये क्या है इंटू में है तो साइन माइनस और प्लस, माइनस प्लस माइनस में रहेगा। ये देखिए आप, ये भी माइनस और ये माइनस, और दोनों के बीच में कौन सा साइन है इंटू है, यानी कि माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस। 2 इंटू 5 10 a इंटू बी ए बी। तो ये भी इस तरीके से क्या रहेगा यही रह जाएगा क्योंकि दोनों अनलाइक टर्म है। तो आगे तो कुछ होगा नहीं, इसको हम लोग यहीं तक रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर। क्या कह रहा है 5 नंबर, 4a प्लस 5b एंड 4a माइनस 5। इसको देखेंगे तो ये भी क्या है बाइनोमियल है, ये भी बाइनोमियल है, इसको पॉलिनोमियल भी बोलेंगे। अब मल्टीप्लिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल बाय पॉलिनोमियल। चलिए इसको देख लेते हैं कैसे करेंगे। तो 4a प्लस 5b, इसको भी एक ब्रैकेट लग लेते हैं और इस वाले को भी एक ब्रैकेट के साथ लिख लेते हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो 4a माइनस 5। तो ये साइन नहीं भी देंगे तो ये अंडरस्टूड होगा कि ये मल्टीप्लिकेशन में। तो इस केस में क्या करेंगे, एक बार इस वाले से इस होल को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस वाले से इस पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे करेंगे देखते हैं। 4a और ये जो पूरा है इसको लिख लेते हैं 4a माइनस 5b। एक बार हो गया, फिर आपके इसके साथ करना है प्लस 5b और ये जो पूरा है पूरे के साथ 4a माइनस 5b। फिर आपको ये जो अभी तो अभी इसी तरीके से ऊपर में किए हुए हैं तो आप लोग कर पाएंगे। तो 4 इंटू 4 16, a इंटू ए स्क्वायर। अगेन ये माइनस साइन है, प्लस माइनस माइनस के साथ रहेगा। तो 5 इंटू 4 4 इंटू 5, जिस भी तरीके से आप करो तो वो क्या हो जाएगा 20 a इंटू बी ए बी। नेक्स्ट 5 इंटू 4 20 a इंटू बी ए बी। अगेन यहाँ क्या प्लस माइनस माइनस के साथ साइन आएगा। 5 इंटू 5 25 b इंटू बी बी स्क्वायर। और आप देखोगे यहाँ पर तो ये देखो 20ab 20ab यानी क्या है लाइक टर्म में, ये माइनस में ये प्लस में, दोनों क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या बच जाएगा 16a स्क्वायर माइनस 25b स्क्वायर। ठीक है।
ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है? 6 नंबर। 6 नंबर है 9xy प्लस 2y² एंड 2x माइनस 3y। ये भी क्या है? बायनोमियल। बायनोमियल यानी कि पोलिनोमियल भी बोल सकते हैं। चलिए फिर से उसी तरीके से इसको कर लेंगे। तो लेकिन यदि आप इसको आगे लिखते हो तो इसको गुना करना थोड़ा सा ज्यादा अच्छा लगेगा। चलिए ठीक, देख लेते हैं। 2x माइनस 3y, इसको भी ब्रैकेट में रख लेते हैं और इस वाले को भी ब्रैकेट में। 9xy प्लस 2y², यहाँ इंटू। तो अगेन क्या करेंगे, इस वाले को भी एक बार इसके साथ, फिर इस वाले से इसके साथ, तो कर लेते हैं। तो 2x इंटू में लिख लेंगे पूरा 9xy प्लस 2y²। यहाँ देखिए इसको इस तरीके से कर दे कि माइनस वाला साइन आ गया, तो इसको ध्यान में रखेंगे हम लोग। तो ये है, तो हम लोग लिख लेंगे माइनस 3y इंटू में रहेगा 9xy प्लस 2y²। अब देखिए 9 इंटू 2 18, x इंटू x² ये y है तो y प्लस 2 इंटू 2 4, x इधर x है नहीं है तो क्या रहेगा, x ही रहेगा, और y है तो y²। इसका हो गया। अब देखिए यहाँ पर ये माइनस प्लस, तो अगेन ये माइनस ही साइन रहेगा। तो 9 इंटू 3 27, x इधर से एक ही बार है तो x ही लिखेंगे, y इंटू y y²। इसका हो गया। अब माइनस प्लस माइनस, फिर देख लेंगे 3 इंटू 2 6, y² करेंगे तो हो जाएगा y³। क्या कुछ लाइक टर्म दिख रहा है? दिख रहा है यहाँ पर xy², ये लाइक टर्म है, तो ये एज इट इज 18x² लिखेंगे। अब देखिए ये प्लस में ये माइनस में, नॉर्मल हम लोग घटा लेंगे तो 27 माइनस 4 कितना हो जाएगा, 23। 23 तो लिख लेंगे क्योंकि जो बड़े नंबर है उसके साथ माइनस साइन है, तो ये भी आपको क्या हो जाएगा, माइनस 23x² और ये तो पहले से आपका 6y³ है, तो ये इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है 7 नंबर। 7 नंबर है -3m² प्लस 5mn माइनस 4mn² एंड 6m²। तो फिर से देखिए ये तो आपका क्या हो गया, पोलिनोमियल हो गया। ये क्या है, मोनोमियल है। इसके साथ इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 6m² इंटू में पूरा लिख लेंगे -3m² प्लस 5mn माइनस 4mn², ये लिख लिए। चलिए करते हैं। 6 इंटू 3 18, ये माइनस है तो माइनस यहाँ लग जाएगा, m² हो जाएगा m पे पावर 4, n इंटू n²। फिर नेक्स्ट के साथ आएंगे, प्लस साइन है तो 6 इंटू 5 30, m² इंटू m³ n इंटू n² ये हो गया इसका। फिर से देखिए माइनस साइन है तो माइनस साइन ही रह जाएगा। 6 इंटू 4 24, m² इंटू m³ n इंटू n² n³ क्या कुछ लाइक टर्म है कहीं पर? चेक करके देखेंगे तो नहीं, कहीं पर भी कोई लाइक टर्म नहीं है, तो ये क्या रह जाएगा, एज इट इज हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर। क्या है क्वेश्चन? 6x(y)² माइनस 7x(y)² प्लस 10x³ मल्टीप्लाई किससे करना है? तो ये एंड में लिखा हुआ है -3x² ठीक है, इसको देखते हैं। तो इसको आगे लिख लेते हैं -3x²y³। इसको ब्रैकेट में डालिए 6x(y)² माइनस 7x² प्लस 10x³। चलिए ये माइनस है तो माइनस प्लस माइनस ही रह जाएगा। 3 इंटू 6 18 x² इंटू x³ y³ इंटू y² y पे पावर 5, क्योंकि बेस सेम रहने पर पावर जुड़ जाता है। तो 3 + 2 5, इस तरीके से ध्यान रखेंगे। माइनस इंटू माइनस प्लस 3 इंटू 7 21 x² इंटू x² x पे पावर 4 x³ y² x पे पावर 5। फिर आपका नेक्स्ट है माइनस प्लस माइनस 3 इंटू 10 30 x² इंटू x³ x से पावर 5। फिर आप देखोगे y³ y³ इस तरीके से आपका क्या हो जाएगा? होगा क्या नहीं होगा? देखिए आप लोग तो जरा सा। ठीक है, तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। और यदि ऐसा कुछ है कि जो समझ में नहीं आया तो कमेंट में आप लोग लिखिए। अगेन उस सवाल को हम दोबारा बताने का कोशिश करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।